देखिए, आज हम जो समझने वाले हैं, मैं अब अपने विषय को शुरू ही बस करूंगा। आज हम जो समझने वाले हैं वो आपको ध्यान की ओर ले जाने वाले अभ्यास हैं। ध्यान का अभ्यास नहीं, लेकिन ध्यान की ओर ले जाने वाला अभ्यास है। हम कुछ प्राणायाम के अभ्यास आप आज समझेंगे और किस तरीके से आपके जीवन को ये अभ्यास बदल सकते हैं, पूरी तरह से बदल सकते हैं। और मैं कहूंगा कि कोई एक चीज नहीं, बहुत सारे जीवन के अलग अलग आयामों में आपके बदलाव ला सकते हैं। आपकी मानसिक कोई भी समस्या है, आपकी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जीवन में, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं, आपका कोई काम जो कि बहुत दिन से आप करने की कोशिश कर रहे हैं नहीं हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि केवल एक चीज पर अगर आप काम करते हैं, उस एक चीज पर काम करने से ही वो ठीक हो सकती है, बदल सकती है, बेहतर हो सकती है। ऐसी ही एक चीज के, एक विषय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा कि हमारे यहां पर बहुत सारे ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो कि आज जिनको व्यक्ति मान रहा है, आधुनिक समय में उनको बहुत वरीयता दे रहा है और कह रहा है कि इनका तो बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में होता है। ऐसा ही सिद्धांत आप समझें कि हमने देखा कि हमारा एक कॉन्शियस, एक स्तर पर हम जीवन जी रहे होते हैं, सोचते हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, यानी कि अवचेतन मन हमारा होता है। लेकिन हमारे यहां पर इसको और गहराई से पहले से ही समझा गया है। कहा गया है कि मन, बुद्धि और चित्त ये मुख्य रूप से आपको प्रभावित करते हैं और आपके साथ चलते हैं। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, इन तीन तलों पर ही वो हो रहा है। चाहे एक व्यक्ति बहुत संयमी हो, अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रख सकता हो, और एक व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा भटकता हो, इधर उधर उसे ले जाता हो, कहीं एक जगह ठहरता ना हो, वो इन तीन तलों से ही जुड़ा हुआ है। और इन तीन चीजों में सुधार करके सारी की सारी चीजों में सुधार किया जा सकता है। मैंने क्या कहा? मन, बुद्धि और चित्त। ये क्या है? इसको थोड़ा सा अगर मैं संकेत करूं तो मन क्या होता है? मन एक उभय इंद्रिय है जो कि आपकी जो सेंसेस हैं उनको कंट्रोल करता है और उनसे जो भी कुछ करवाना है उसके लिए उनको प्रेरित करता है। हम सोचते हैं कि मन हमेशा गलत ही होता है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादेत आत्मेव हव्यात्मनो बद्धुरात्मे रिपुरात्मना। भगवान ने भी कहा है मित्र भी है शत्रु भी है। कब हम अपने मित्र हो जाते हैं, कब हम अपने शत्रु हो जाते हैं? मन संयम में है तो मित्र है, और मन अगर हमारे विपरीत हो गया और हमें भटकाने लगा तो वही हमारा शत्रु हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाड़। ये भी हमारे विद्वानों ने कहा है कि मन तू क्या है? ज्योत स्वरूप है, यानी कि उस परमात्मा का ही तो एक हिस्सा है, उसी की ही तो एक शक्ति है। अपना मूल पहचान, यानी कि अपने मूल को पहचान कि तू किस लिए है। तू व्यक्ति का उद्धार करने के लिए है, लेकिन तू इसका पतन करा रहा है। तो हम जो भी कुछ बाहर से ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं और हमारी इंद्रियां हमें अलग अलग चीजों में भटकाती हैं, वो क्या है? वो हमारा मन है। लेकिन क्या हमारा मन अकेला हमें भटका करके कहीं भी ले जा सकता है? अगर ऐसा होता फिर तो कोई भी योगी है, तपस्वी है, साधक है, या आप भी साधक होंगे अगर भविष्य में, अगर सही मार्ग पकड़ेंगे, फिर तो कोई संभावना ही नहीं रही थी कि हम सही मार्ग पर चलने, क्योंकि भाई मन तो भटका ही लेता है, सही मार्ग पर कैसे हम चल सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। मन के पास एक शक्ति है। वो शक्ति क्या है? कि मन एक संकल्प कर सकता है। केवल मन एक संकल्प कर सकता है, लेकिन उस संकल्प पर जो मोहर लगती है, जब तक वो बुद्धि की मोहर उस संकल्प पर नहीं लगेगी, तब तक आपका मन कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। यानी कि मन ने प्रस्ताव दिया कि भाई ये जो मिठाई है इसको हम खाते हैं, लेकिन आपको डायबिटीज है। अब आपकी बुद्धि ने सोचा सोचा मनन किया कि मुझे डायबिटीज है, अगर मैं खाऊंगी तो मेरा इंसुलिन बढ़ेगा, और जो जो समस्या है फिर मुझे क्या क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और पहले जब मैंने मीठा खाया और मुझे डायबिटीज है तब मुझे अब क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में एकदम से चलेंगी, और क्या होगा? आप उस मिठाई को नहीं खाएंगे। मन ने आपके सामने प्रस्ताव रखा था कि मिठाई को खाया जाए, लेकिन आपकी बुद्धि ने विचार किया कि क्या मिठाई खाना मेरे लिए ठीक होगा, और बुद्धि ने यह निश्चय किया कि नहीं नहीं, मिठाई खाना ठीक नहीं है।
हमें डायबिटीज है, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ये क्या हुआ, यानी मन के ऊपर कोई और है जो कि मन को नियंत्रण में कर सकता है। और आपने भी कितनी ही बार ये अनुभव किया होगा कि आप अपने बल से, अपने विवेक से, अपनी समझ से, जब आपका मन आपको बहुत भटका रहा था और आपको लग रहा था कि अब तो इसको नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है, वो चीज कोई खाने की वस्तु, जीवा का विषय हो सकता है, कोई देखने की चीज हो सकती है, कोई आपका थॉट्स ऐसे हो सकते हैं, सेक्सुअल थॉट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको बहुत भटका रहे थे, लेकिन अपने विवेक का प्रयोग आपने किया और आपने निश्चय किया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे पहला इससे ये नुकसान हुआ है या मेरा अनुभव रहा है, मैं इसे नहीं करूंगा। तो उस समय पर क्या हुआ, आपके मन के ऊपर बुद्धि का शासन हो गया। ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा मन भटका रहा है, लेकिन फिर भी आपने विचार किया और उस विचार से आपने अपने आप को रोका। ऐसा हुआ है? चैट सेक्शन में एक्टिव रहेंगे। ऐसा हुआ है? होता है, बहुत बार, बहुत बार होता है। और अगर ऐसा ना हो फिर तो हमारा जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। हम तो इतने सारी गलत चीजें कर लेंगे कि हम कहीं ना कहीं फंसे ही रहेंगे, है ना। तो हम अपने ऊपर क्या कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। योग क्या कहता है कि नियंत्रण मन नहीं कर रहा है, नियंत्रण क्या कर रहा है, नियंत्रण कर रही है बुद्धि। हाँ बिल्कुल, सभी का अनुभव है कि हाँ ऐसा होता है। आप अपने आप को रोकते हैं, आप अपने आप को सही दिशा दिखाते हैं, तो क्या करता है, बुद्धि निर्णय करती है मन के प्रस्ताव पर। अब जो भी आपके ऐसे विषय हैं जिसमें आपने अपने विवेक का प्रयोग किया और जो सही था आपके लिए उसको आपने स्वीकारा और जो गलत था उसको आपने छोड़ दिया, ऐसे जितने भी विषय होते हैं वो आपके अंदर संस्कार बनाते हैं, सकारात्मक संस्कार। आपके दिमाग की एक पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होती है। और जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जब आप अपने आप को नियंत्रण में नहीं कर पाए, अपने आप को रोक नहीं पाए, अपने आप को सही दिशा नहीं दे पाए, तो वो सारी चीजें गलत तरीके के इंप्रेशन आपके अवचेतन मन में बनाती हैं, सबकॉन्शियस में बनाती हैं, जिसे कहा गया है चित्त। योग में उसे चित्त कहा गया है। और योग की परिभाषा क्या है, सबसे प्रसिद्ध परिभाषा आपने बहुत सुनी होगी कि योगश् चित्त वृत्ति निरोध, कि चित्त की वृत्तियों को रोक लेना या फिर उनको अपने नियंत्रण में कर लेना, या फिर अगर हम और गहराई में जाते हैं तो चित्त में चलने वाली वृत्ति जो आपको बहुत ज्यादा भटकाती हैं उन पर अंकुश लगा देना और उनको खत्म कर देना। जो समाधि की अवस्था होती है, योग की उच्चतम अवस्था है, समाधि की अवस्था में योगी उन संस्कारों का उन्मूलन ही कर देता है। दग्ध बीज अवस्था इसे कहते हैं। जैसे एक बीज होता है, अगर उसे भून दिया जाए, जला दिया जाए, तो उसके बाद उसकी जो उगने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। बीज को जला दिया तो वो उग नहीं सकता, उसमें कितनी अच्छी मिट्टी डाल लें, कितना पानी डाल लें। इसी तरीके से दग्ध बीज अवस्था में जो संस्कार होते हैं, पीछे का जो बहुत सारा दिमाग में स्टोर हुआ है, तो योगी उन सारे संस्कारों को जला करके नष्ट कर देता है, जिससे कि दोबारा उसकी भटकने की कोई संभावना नहीं रहती है। लेकिन हम उस स्तर पर तो नहीं जा सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे चित्त में, या फिर कह लें हमारे अवचेतन मन में, जो आज जिसको सब लोग आधुनिक शब्दों में कहते हैं भाई सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी सारी कुछ पैटर्न्स हैं, सारे संग्रह हैं, आपके सारे विचार हैं, उसमें जो गलत पैटर्न बन गए हैं हम उनको रिप्लेस कर सकते हैं। किन विचारों से? सकारात्मक विचारों से, अच्छे विचारों से, बेहतर विचारों से, और जो विचार आपको अच्छा फील कराएं। एक व्यक्ति आप देखते हैं बहुत सकारात्मक है, बहुत अच्छा बोलता है, बहुत उसमें आत्मविश्वास है, और एक व्यक्ति अपने आप को बहुत पीछे अनुभव करता है, बहुत संकुचा जाता है, लोगों के सामने बोल नहीं पाता है, अपनी योग्यताओं को बहुत कम समझता है, मैं बहुत पीछे हूं, मैं ये नहीं कर सकता, ऐसा समझता है। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या ऐसा है जो उस व्यक्ति के पास नहीं है और दूसरे के पास है? आप अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपके पास वो सब कुछ। आप कहते हैं कि जी मैं गाड़ी नहीं चला सकता। आपसे अगर मैं पूछूं कि क्यों नहीं चला सकते, आंखें हैं, हाथ हैं, पैर हैं, शरीर ठीक से काम कर रहा है, आप गाड़ी क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि आपने ऐसा मान लिया है कि मैं नहीं चला सकता हूं, तो आप नहीं चला सकते हो। आपके सबकॉन्शियस में जिस तरीके की चीजें बैठी हुई होती हैं, जिस तरीके की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, उन्हीं चीजों को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, लेकर के आते हैं, उन्हीं चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं, और उस तरीके का ही आपका जीवन होता चला जाता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हमारे मन में बैठे हुए विचारों के आधार पर ही हमारी बाहरी सारी स्थितियां होती हैं। हम अपने आप को जैसा अनुभव करते हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसा हमने देखा, सोचा और हमारा परिवेश जैसा रहा, उसके आधार पर। मानते हैं? मानते हैं?
मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, है ना, है ना। अच्छा, अब सब लोग इस बात को मान रहे हैं, तो इस बात को भी तो मानना पड़ेगा कि हमने अपने घर में अपने माता पिता से, पेरेंट्स से, अपनी फैमिली के दूसरे मेंबर्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपने फ्रेंड्स से जो भी कुछ हमने इकट्ठा किया है, जो छोटी 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 चीजें जिन्हें हम बहुत हल्के में ले रहे थे कि अरे उसने ऐसा कह दिया, उसने मुझे अयोग्य कह दिया, उसने मुझे मूर्ख कह दिया, उसने मुझे कह दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सारी चीजें, छोटी 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 चीजें आपको लगा कि उसने कही और खत्म हो गई, नहीं, उसका एक इंप्रेशन, उसकी एक छाप आपके अवचेतन में आज भी बनी हुई है। हो सकता है कि बचपन में आपके माता पिता को भी ये नहीं पता था कि इन शब्दों का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है, उन्होंने यूं ही कह दिया कि तुम तो नालायक हो, तुम तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो बात कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर आज भी अपनी एक छाप बनाए हुए है, आज भी बनाए हुए हैं। और ये छोटी 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 बातें जब इकट्ठी होती रही, होती रही, होती रही, होती रही और आपके दिमाग में जाती रही, जाती रही, उन सारी इकट्ठी हो चुकी बातों के कारण ही आज आप ये मानते हैं कि मैं बहुत पीछे हूं। अरे वो लोगों को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल गई, उन्होंने तो इसलिए कर लिया, उनकी तो एजुकेशन बहुत अच्छी हो गई, उन्होंने तो इसलिए कर लिया, वो तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उन्होंने इसलिए कर लिया, उन्हें कोई अवसर मिल गया, उन्होंने इसलिए कर लिया। और कई बार जब हमारे पास और कोई बात नहीं होती है कि जरूर उसने कुछ गलत रास्ता पकड़ा होगा, जरूर कुछ नंबर 2 किया होगा, इसलिए उसने बहुत ज्यादा आर्थिक संपन्नता या प्रतिष्ठा उसने अपनी बहुत बना ली, बहुत उसके पास आरामदायक जीवन है, सब कुछ चीजें हैं। ये सारी चीजें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे मन में ये बैठा हुआ है कि हम वो चीज नहीं कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, केवल ये छाप दिमाग में बैठी हुई है और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर इस छाप को, अब देखो, अगर एक बार आपके परिवेश में दूसरे लोगों के द्वारा जो कहा गया आपके दिमाग में वो जाकर के बैठा है, तो अगर आप आज से कुछ ऐसी चीजें खुद से कहना शुरू करो कि मैं तो कर सकता हूं, मैं तो बहुत योग्य हूं, मेरे अंदर तो बहुत क्षमता है, मेरे जीवन में बेहतर चीजें आ रही हैं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मेरी अपार क्षमताएं हैं, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर इस तरीके की पॉजिटिव अफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आप करना शुरू करें और उन लोगों से जो आपके दिमाग में गलत चीजें ले जाते हैं उनसे आप बचना शुरू करें, तो क्या इस जो सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग इसकी नहीं की जा सकती? इसको रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है? चैट सेक्शन में बताएं, नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है जी, हाँ ना, है ना, किया जा सकता है, किया जा सकता है, बिल्कुल 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 किया जा सकता है ना। बस अगर ये किया जा सकता है तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता? क्योंकि आप पक्का समझें, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, आप पक्का समझें कि जो आप यहां पर क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं, जो आप यहां पर आंखें बंद करके क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं, उसको आप फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और उसको आप लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, आप वो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, हर एक सपना, हर एक चीज, हर एक गोल, कुछ भी हो, कोई 1% भी इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन समस्या क्या होती है कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे होते हैं, कई सारे टेक्निक वो मैनिफेस्टेशन की अलग अलग यूज कर रहे होते हैं, वो विजुअलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन वो जितनी भी चीजें कर रहे होते हैं वो अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग ठीक से नहीं करते हैं, जो उनके बिलीफ बने हुए हैं पहले उनको वो नहीं बदलते हैं, और वो जितनी चीजें लिख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं उन पर वो डाउट करते हैं कि मैं, अगर कोई कह रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपए इस साल के अंत तक कमा लूंगा, ठीक बात है, वो कर लेगा, वो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो कह रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस बात पर डाउट भी कर रहा है, अरे कहां होने वाले हैं, इतना आसान थोड़ी है, आज तक तो मैं 1 लाख नहीं इकट्ठा कर पाया, 1 करोड़ की तो बहुत बड़ी बात है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस साल के अंत तक, मेरा वजन आज 50 किलो है, मुझे मेरा डिजायर वेट जो है वो है, भाई मैं 80 किलो करना चाहता हूं, 70 किलो करना चाहता हूं, और वो साथ ही साथ डाउट भी कर रहा है, अरे मेरा डाइजेशन ही अच्छा नहीं है, मेरे पास तो डाइट भी अच्छी नहीं है, मुझे तो खाया पिया मेरे शरीर में लगता ही नहीं है। तो वो ही चीजें जो वो डाउट कर रहा है ना, वो जितनी अफर्मेशन करता रहे वो सारी चीजें जीरो होती रहेंगी।
तो सबसे पहले जरूरी बात क्या है कि जो यहां पर गलत बिलीफ बने हुए हैं उनको इरेज करना होता है। उसके बाद ही किसी भी व्यक्ति के लिए मैनिफेस्टेशन काम करता है, उससे पहले कर ही नहीं सकता। इसको हम कहते हैं एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एडवांस। और जो बेसिक होता है, बेसिक होता है कि भाई 369 टेक्निक कर ली, विजुअलाइज किया, दूसरी चीजें करी, ठीक है, वो सारी चीजें अच्छी हैं, काम करेंगी, लेकिन वो कब काम करेंगी? जब एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, जब एक नींव बन जाएगी। नींव कमजोर है और ऊपर आप बहुत अच्छा सा मकान बनाते हैं, बहुत सारा धन लगाते हैं, लेकिन वो तो बेकार ही है ना। फाउंडेशन आपकी तैयार नहीं है, कभी भी वो ढह सकता है। एक गलत विचार आएगा, आप बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बदलाव भी आ रहे हैं, फिर से एक वो डाउट टिकट जो मन में बैठा हुआ है वो आना शुरू हो जाएगा और सब चीजों को जीरो कर देगा। तो यहां ठीक करना जरूरी है पहले चीजों को। अब जब आप यहां ठीक करते हैं तो होता क्या है? इससे आपकी एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसे हमारे सिद्धांतों में ऑरा कहा गया है और इसे हमारे सिद्धांतों में प्राण शक्ति कहा गया है। कहा गया है कि सब कुछ कहां से आया है? सब कुछ आया है प्राण से। इसके लिए सूत्र है सर्वाणी ईमानी भूतानी प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जीयते, कि जो भी कुछ आया है वो कहां से आया है? उसका सोर्स है प्राण। और प्राण को आप ये ना समझे यही प्राण है, नहीं। प्राण एक ऊर्जा है जो कि आपके पूरे शरीर में तो फैल ही रही है, साथ ही आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास जो भी कुछ आप देख रहे हैं उसका उसका जो मूल है क्या है? उसका मूल है एक ऊर्जा। और आज अगर आप वैज्ञानिक तल पर भी देखते हैं तो स्ट्रिंग थ्योरी हो चाहे कि कहा गया, उसमें देखा गया कि अगर बहुत डीप डाउन जाते रहे तो किसी भी पार्टिकल, किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मूल में क्या है? स्ट्रिंग, यानी कि एक कंपन होती हुई ऊर्जा ही है। यानी कि जो भी कुछ आपके आसपास है वो क्या है? एक वाइब्रेशन है। उसको ही वैदिक सिद्धांतों में क्या कह दिया गया कि वो एक प्राण शक्ति है। उसे ही आज क्या कह दिया गया कि वाइब्रेशन है। हर एक चीज वाइब्रेट हो रही है और वो वाइब्रेशन ही मूल में है। इसी तरीके से आप ये भी समझ लें कि ये वाइब्रेशन जो आपके चारों तरफ फैली हुई है, इस वाइब्रेशन से ही आपके थॉट्स बने हुए हैं, आपके विचार बने हुए हैं। जो आप सोचते हैं वो इस वाइब्रेशन से ही बना हुआ है। अब ये जो वाइब्रेशन है जिस लेवल पर आपकी होती है, यानी कि आपकी ऊर्जा जिस लेवल पर होती है, उसी तरीके की चीजें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। योग्यम योग्येन युज्यते, यानी कि जैसे आप होते हैं वैसी चीजें आपके जीवन में अपने आप आएंगी। उदाहरण के लिए, एक बहुत ज्यादा एडिक्ट है ड्रग्स का व्यक्ति, वो बहुत जल्दी ड्रग्स के एडिक्ट को ढूंढ लेगा। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने ड्रग्स का एडिक्ट व्यक्ति या फिर जो ड्रग्स ले रहा है या जो इस तरीके की चीजों में लगा, शायद उसको आपने पास से बैठ करके देखा भी ना हो। लेकिन जो ड्रग्स लेता है, जो इस एडिक्शन में पहले से है, वो बहुत जल्दी किसी भी शहर में छोड़ दो, वहां पर ऐसे लोगों को ढूंढ लेगा। एक शराबी शराबी को ढूंढ लेगा। आप में से किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि बहुत कम लोगों ने योगियों के साथ, तपस्वियों के साथ समय व्यतीत किया हो, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैंने किया है। क्यों? क्योंकि मेरी वाइब्रेशन को मैंने उनकी वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं अलाइन कर दिया, तो यूनिवर्स ने मुझे वो सारी चीजें देनी शुरू कर दी जिससे कि मेरा जो योग यात्रा है, जो मेरी साधना है, उसे वो और अपलिफ्ट परमात्मा कर सके, यूनिवर्स कर सके। वैसी चीजें मेरे जीवन में आने शुरू हो गई। यानी कि जिस वाइब्रेशन पर आप होते हैं उस तरीके की चीजें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। आप अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, आपने देखा होगा आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग होंगे जो हमेशा नेगेटिव, हमेशा गिरी हुई बातें, हमेशा इधर उधर की बातें, हमेशा परेशान, मेरे साथ कुछ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ हमेशा गलती क्यों होता है। और उन लोगों के साथ और ज्यादा गलत होता है, जीवन कभी सुधरता हुआ ही दिखाई नहीं देता है। ऐसा देखा है? या फिर आपने खुद से भी अनुभव किया हो कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहे हैं, लंबे टाइम तक एक जैसी चीजों को रिपीट कर रहे हैं और आपके जीवन में सारी चीजें गलत हो रही हैं। या फिर दूसरों के जीवन में आसपास देखिए, आपने देखे ऐसे लोग, ऐसी स्थितियां देखी हैं बनती हुई, है ना? है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को उस तरीके की एनर्जी में रखे हुए हैं।
बिल्कुल ऐसा इसको समझ लें जैसे एक रेडियो है। रेडियो का एक 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 ट्यूनिंग आप करते हैं कि भाई 99.9 जो एक 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 फ्रीक्वेंसी है, आप उस फ्रीक्वेंसी पर उस रेडियो को लेकर के जाते हैं। तो वो जो रेडियो है वो 99.9 वाली फ्रीक्वेंसी वाला ही जो प्रसारण हो रहा होगा, जो चीजें आ रही होंगी, उसी फ्रीक्वेंसी को तो पकड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 88.5 वाली फ्रीक्वेंसी को पकड़ ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी जिस फ्रीक्वेंसी पर आप रेडियो को ट्यून करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर जो प्रसारित हो रहा होता है उसको वो रिसीव करना शुरू कर देती है। आप फ्रीक्वेंसी को बदलेंगे तो जो दूसरी फ्रीक्वेंसी है उस पर जो टेलीकास्ट हो रहा है उस चीज को वो पकड़ना शुरू कर देगी। ऐसा ही होगा। इसी तरीके से आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, आपके विचार जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, आप उसी तरीके की चीजों को बाहरी परिवेश से, संसार से पकड़ते हो, खींचते हो, अपने जीवन में लाते हो और उनको मैनिफेस्ट करते हो, ना चाहते हुए भी, फिर भी करते हो। अब आपको यह देखना है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर फिलहाल हो और आपके जीवन में जो चीजें आ रही हैं, और अगर आपको लगता है कि वो चीजें ठीक नहीं हैं जो आपके जीवन में आ रही हैं, तो आपको अपनी इस वाइब्रेशन को, इस ऊर्जा को, इस फ्रीक्वेंसी को ही बदलना होगा। तभी आपके जीवन में चीजें बेहतर आ सकेंगी, है ना। तो ये चीज क्या है, इसको हम अब समझते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा यहां पर अब विषय रहने वाला है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आपको इसके लिए कुछ सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस अपने जीवन में लाने होंगे। जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपका दिनचर्या कैसी है, आप सुबह से शाम तक क्या करते हो। क्या आप रील स्क्रॉल करते रहते हो जहां से नेगेटिव चीजें आपको मिल रही हैं, या फिर आप न्यूज बहुत देखते रहते हो जहां से नेगेटिव मिल रही हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो जहां से नेगेटिव मिल रही है, ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जहां से नकारात्मकता मिल रही है, या फिर आपका अपना व्यवहार ऐसा है कि आप अपने आसपास ऐसा माहौल बना के रखते हो कि वो नेगेटिव आपके घर के माहौल को करके रखता है, या फिर आप अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हो। थोड़ा सा करके देखना, अपने घर वालों को थोड़ा सा जो उन्होंने आपके लिए किया है उसके लिए धन्यवाद बोल के देखो। शायद अब तक कभी ना किया हो, करके देखो, आपने मेरे लिए बहुत किया। आप ना होते तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, आप ना होते तो शायद जीवन में जितना मुझे आज कुछ मिला है वो ना मिल पाता। मैं उस समस्या में पड़ गया था लेकिन आपने मुझे वहां से निकाला। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। हमारे मन में तो अपने लोगों के लिए बहुत सारी अच्छी फीलिंग्स होती हैं लेकिन हम उनको बताते नहीं हैं। अगर आप बताएंगे तो आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर तो वो थी, लेकिन जब आपने दूसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ ऐसा कहा, ग्रेटिट्यूड उनके लिए व्यक्त किया, तो उनकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो आपके जीवन को प्रभावित करेगी। कहते हैं ना कि भाई दुआ करो इस व्यक्ति के लिए कि ये ठीक हो जाए, या इसके जीवन में जो गलत चल रहा है वो ठीक हो जाए। वो क्या है, दुआ क्या है, एक वाइब्रेशन है जो आप दूसरे इंसान तक भेज रहे हो। हमारे ये ऋषि होते थे, उनके आश्रमों में आकर के जो हिंसक वन्य जीव भी होते थे वो भी बिल्कुल मृग की तरह, हिरन की तरह हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर वैसी वाइब्रेशन होती थी। तो आप अपने चारों तरफ कैसा आभा मंडल बना करके रखते हो, ये आपकी वाइब्रेशन को इफेक्ट करता है। आपको कॉन्शियसली ये डिसीजन लेना होगा कि आप चीजों के प्रति कैसा रिएक्ट करते हो। अभी कुछ ही समय पहली बात है, मैंने एक पहले भी शेयर किया था कि मैं ऐसे जा रहा था गाड़ी से, और उस दिन मैं ही ड्राइव कर रहा था। तो एक सामने से व्यक्ति मोड़ से आता है, रास्ता थोड़ा सा संकरा था, तो वो दूर से आता देखता है तो वो स्पीड कम नहीं करता है। मुझे लगा कि अब ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो ऐसे उसका जो है बाइक पर, वो जो एक वाहन पर था, वो ऐसे होना शुरू हो गया, और मैं तो रुक गया लेकिन उसने आकर के गाड़ी में वो लगा। उसको कुछ नहीं हुआ लेकिन गाड़ी का काफी नुकसान हुआ, और वो घबरा गया कि अब शायद मुझे ये व्यक्ति कुछ कहेंगे या कुछ। मैंने बाहर में जैसे आया, मैंने पूछा कि आप ठीक हैं, कुछ हुआ तो नहीं है, आपका कुछ ऐसा विशेष नुकसान तो नहीं हुआ है। मैंने अपने नुकसान की बात नहीं की क्योंकि वो गरीब व्यक्ति था, मुझे उससे कुछ चाहिए नहीं था। अगर मैं उससे ये कहता कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम ये देखते, या फिर कुछ भी, मैं वहां पर उससे कोई दूसरा व्यक्ति अगर वहां पर होता जो उसे अपशब्द कह देता, कि मेरा तो स्वभाव नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाता, एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति भी फिर आपको कुछ कहे, और जो वो आपको कहेगा हो सकता है कि वो आपके पूरे दिन को खराब कर दे, पूरे दिन को।
तो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन होता है कि आप चीजों के लिए कैसे रिएक्ट करोगे, और जैसे आप चीजों के लिए रिएक्ट कर रहे होते हो वही चीजें आपके दिमाग में जाती हैं और वही चीजें आपके आसपास का वातावरण बनाती हैं और उसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम कहना तो नहीं चाहते हैं लेकिन अक्सर हम अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे कि बाद में लगता है रे मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और उसकी वजह से हमारे आपसे बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाते हैं, बहुत बहस हो जाती है, हमें बाद में लगता है नहीं कहना चाहिए था। ये आप रिएक्ट जो कर रहे हो ना, ये कॉन्शियसली आपको इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी वाइब्रेशन हाई 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 होती चली जाएगी, और जितनी आपकी वाइब्रेशन हाई होती चली जाएगी उतना ही आप अपने जीवन में बेहतर चीजों को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक चाह करके भी अच्छी चीजें जीवन में नहीं आएंगी। और क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं, आप परमात्मा का नाम लेते हैं, जितना उनसे जुड़ते हैं किसी भी तरीके से वो आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है। आप पंच महाभूतों के संपर्क में आते हैं, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, जितना इनके संपर्क में आते हैं उतना आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं, क्योंकि आप भी इन 5 एलिमेंट से बने हुए हो और आप इनके जब सोर्स से जुड़ते हो, यानी मूल स्रोत क्या है इन पंच महाभूतों का, प्रकृति है। तो आप जैसे प्रकृति से पंच महाभूतों से जुड़ोगे तो आप हील होना शुरू हो जाते हो, आप ठीक होना शुरू हो जाते हो, आपकी डिजीज ठीक होना शुरू हो जाती है, आपका शरीर बेहतर होने लगता है और आपका मन शांत होने लगता है। तो इससे भी आप अपनी नकारात्मकता को खत्म करके अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है, और जो सर्वोत्तम तरीका होता है वो होता है प्राण शक्ति को अपने, जैसे मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि जो भी कुछ है वो प्राण से बना हुआ है। अब प्राण एक ऊर्जा है और आप इस ऊर्जा का प्रयोग जब करते हो तो आप अपने शरीर में इस प्राणिक ऊर्जा और चेतना को बढ़ा लेते हो। वो क्या तरीका है, वो आप प्राणायाम का जब अभ्यास करते हो तो आप इस ऊर्जा को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हो। प्राणायाम से 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। इन 5 प्राणों को आप पोषित करते हो। योग कहता है कि आपके शरीर में और विचारों में जो भी कुछ हो रहा है, मैं आंखें बंद कर रहा हूं, अभी मैंने आंखें खोल ली, आप सुन पा रहे हैं, आप स्पर्श कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, जहां बैठे हैं उसको फील कर पा रहे हैं, जो भी कुछ आपके पूरे शरीर में और पूरे अस्तित्व में जो भी कुछ हो रहा है, इन 5 प्राणों का उसमें पीछे हाथ है। कैसे? उदान प्राण है जो कि आपकी यहां से कंठ से ऊपर की तरफ रहता है, इससे जितने भी आपका दिमाग सोचना सब कुछ उदान से हो रहा है। इससे नीचे और छाती के मूल तक प्राण है। इससे नीचे जो काम करता है वो जो समान प्राण है वो काम करता है, उससे नीचे अपान प्राण काम करता है और पूरे शरीर में फैला हुआ व्यान प्राण काम करता है। तो अगर आपका अपान समझ लें, अपान वायु अगर आपकी बिगड़ गई जो नाभि से नीचे काम करती है तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आप फिर बहुत सारी चीजें करते रहेंगे लेकिन आपने ये नहीं सुधारा तो ठीक कैसे होगे। कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपकी अपान वायु ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक्सक्लेटरी सिस्टम है शरीर से बाहर मलों को ले जाने वाला, वो तो अपान वायु से जुड़ा हुआ है। आपकी अपान ठीक नहीं है तो कैसे ठीक होगा। अगर आपकी दूसरी उदान वायु ठीक नहीं है तो आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, डिप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको ठीक करना होगा। इसको ठीक करने के लिए कोई बहुत अलग अलग से काम नहीं करना होता है, समझो। इसके मूल में है प्राण। देखो, प्राण, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण बताए, लेकिन इनमें से एक प्राण का नाम प्राण ही रख दिया। नहीं तो इसका नाम कुछ और भी तो रख सकते थे ना, कि भाई ये 5 प्राण है और इनमें से ये अलग अलग सब इनके नाम है। लेकिन हमने प्राणिक ऊर्जा के बारे में बात की और एक इनमें से ऐसा है जिसका नाम प्राण ही है, यानी कि ये ही मूल है जो कहां काम करता है, गले से लेकर के और ये नीचे तक का, यानी कि जो छाती का एरिया है इसमें काम करता है। यानी कि इससे संकेत मिला कि जो आप सांस लेते हो ना, ये सांस एक ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाकर जितने आपके प्राण हैं सबको ठीक कर सकती है, सबको ठीक कर सकती है। आपने देखा भी होगा कि कभी आपने गहरी सांस ली तो आप रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं, यानी सांस तो यहां ली लेकिन वो इफेक्ट कहां कर रही है, उदान पे, यहां इसको ठीक कर रही है। आपने कपालभाति किया, वो है तो सांसों की क्रिया ना, लेकिन वो किस पर काम कर रही है, अपान पे काम कर रही है और आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को वो ठीक कर रही है।
इसी तरीके से आपने भस्त्रिका किया, गहरे सांस आपने लिए, तो आपको अनुभव होगा कि पूरे शरीर में जैसे एक झुनझुनी सी फैल रही है, पूरे शरीर में एक ऊर्जा सी फैल रही है, और आप पूरे शरीर में उस प्राणायाम का प्रभाव देख सकते हो। ऐसा होता है कि आपने एक प्राणायाम किया और उस प्राणायाम का प्रभाव आपको पूरे शरीर पर दिख रहा है, या फिर आपने केवल गहरी सांस ली, आपका मन शांत होने लगा। कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? क्योंकि यहां से सब कुछ जुड़ा हुआ है भाई, यहां से सब कुछ जुड़ा हुआ है। और आप जब ये करोगे तो इससे आप पूरे शरीर को और विचारों को प्रभावित करोगे। ऐसा ही है। कुछ तो अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे हो रहा है? वो हो रहा है क्योंकि ये चीज आपके, ये जो आप सांस ले रहे हो, ये आपके पूरे अस्तित्व को प्रभावित कर रही है। अब इसी सांस लेने से हम अपने आप को एक हायर एनर्जी में ले जा सकते हैं और हम बेस बना सकते हैं जिससे कि हम ध्यान कर सकें। ध्यान की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान में जाकर के क्या करते हो? ध्यान में जाकर के आप अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस करते हो। कैसे करते हो? अगर मैं आपसे एक सिचुएशन अगर आपको बताता हूं कि आपकी 11 बजे की ट्रेन है, आप कहीं दूसरे कामों में लगे रहे और आप लेट हो जाते हैं। अब आपको ट्रेन पकड़नी है और आपके पास आधा घंटा है, 15 मिनट आपको जाने में भी लगेंगी। तो उन 15 मिनट में जिसमें आपको ट्रेन पकड़नी है, क्या आपके मन में कोई पुराना विचार आएगा? कोई बीते समय की बात आएगी? कोई भी आपकी ऐसी मेमोरी आएगी जो आपके दिमाग में बैठी हुई है? कुछ नहीं आएगा। केवल आप उस टाइम पर कॉन्शियस लेवल पे कहां से कौन सी चीज उठानी है, कहां से क्या करना है, कैसे जल्दी से चीजों को अरेंज करना है, इस चीज पर ही आप ध्यान दोगे। यही चलेगा सब कुछ। तो यानी कि जब आप एक ऐसी स्टेट में होते हैं जब आप बहुत बहुत तेजी में हैं, कुछ काम करना है, जल्दी से कहीं पहुंचना है, तो उस समय पर आप अपने दिमाग में जो पीछे संग्रह किया हुआ है वहां पर नहीं होते हैं, आप केवल कॉन्शियस लेवल पर काम कर रहे होते हैं। अब दूसरी सिचुएशन यह है कि आप बैठे हैं, रिलैक्स हैं, आराम से कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं, सुबह का समय है, अच्छा माहौल है, गर्मी नहीं है, अच्छा परिवेश है। उस समय पर आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो। उस समय पर अनायास ही आपके मन में आ जाएगा कि अरे मुझे मेरे जीवन की दिशा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं अभी जो कर रहा हूं वो ठीक है, मुझे अपने जीवन के कहां कहां किस किस पक्ष में बदलाव लाने की जरूरत है, वो अपने आप दिमाग में चलेगा। क्योंकि जब आप रिलैक्स होते हैं तब आपके पास सबकॉन्शियस का एक्सेस होता है कि वहां पर क्या गलत है या वहां पर क्या बदलाव करने की जरूरत है, इसको आप सोच समझ सकते हो। जब आप रिलैक्स हो तभी आप ऐसा कर सकते हो। ऐसा लगता है, ऐसा होता है कि जब आप रिलैक्स हो तब आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो, थोड़ा गहराई में जा सकते हो, अपने बारे में सोच सकते हो, अपने विचारों के बारे में तभी सोच सकते हो जब आप रिलैक्स होते हो। ऐसा होता है, होता है ना? सुबह सुबह के समय ऐसा बिल्कुल होता है क्योंकि आप तब भी रिलैक्स होते हो। जी 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 जी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। देखो, तो अब क्या है कि इस तरीके से जब हम रिलैक्स होते हैं तब हम ये करते हैं, लेकिन हम रिलैक्स होते कहां हैं? हमारे जीवन की भाग दौड़, सुबह जैसे ही आंख खुलती है तो बस भागो भागो भागो, इस तरीके की स्थिति बनी रहती है। और आपको एक रिलैक्स स्टेट में जाने के लिए टाइम चाहिए और एक वातावरण भी चाहिए, एक टाइम भी चाहिए, और आपको समय लग जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप सांस लेने से ही अपने आप को तुरंत किस स्टेट में पहुंचा सकते हो जहां पर आप अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हो। ये स्टेट कौन सी होती है, इसमें मैं थोड़ा सा पहले बेस बता देता हूं और उसके बाद मैं आपको कुछ कुछ चीजें और बताऊंगा। बेस अगर मैं बात करूं तो यह है कि हमारे यहां पर कहा गया है कि धारणासु च योग्यता मनस, यानी कि मन में किसी एक जगह पर लगने की क्षमता कहीं से आती है? प्राणायाम से आती है। प्राणायाम से सांसों पर जब हम एकाग्रचित होते हैं और सांसों की विशेष विधियां करते हैं, वो कौन सी स्थितियां होती हैं जिसमें आप तुरंत सांसों का प्रयोग करके अपने आप को रिलैक्स करते हो? इससे
इन चीजों को अगर नापना है, देखना है, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि आपके ब्रेन की वेव्स कैसे काम करती हैं। जो पहले जुड़े हैं उनको इसके बारे में संकेत होगा, लेकिन नए लोग हैं तो इसके बारे में मैं बताता हूं दोबारा। तो आपके दिमाग की वेव जो होती हैं वो डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा, ये वेव होती हैं आपके दिमाग की, है ना। यानी कि जब आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी आप सोचते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे अलग तरीके की वेव होगी, अगर आप ईर्ष्या में होंगे, जेलस में होंगे तो अलग तरीके की वेव होगी, अगर आप सो रहे होंगे तो अलग तरीके की वेव होगी, और अगर आप ध्यान में होंगे तो अलग तरीके की वेव होगी। यानी कि जैसी भी स्टेट ऑफ माइंड में आप जिस भी स्थिति में होते हैं उस तरीके की वेव दिमाग में होती है। वेव क्या है? तरंगे हैं, तरंगे दिमाग में उस तरीके की होती हैं। अब जो डेल्टा वेव होती है ये तब होती है जब आप गहरी नींद में होते हैं, जब आप कॉन्शियस नहीं होते हैं उस समय पर डेल्टा वेव होती है। थीटा वेव कब होती है? जब आप हल्की नींद में होते हैं या फिर आप गहरे ध्यान में होते हैं, उस समय पर थीटा वेव चल रही होती है। उसके बाद अल्फा वेव कब होती है? जब आप अलर्ट भी होते हैं और आप साथ ही साथ रिलैक्स भी होते हैं, उस समय पर अल्फा वेव चल रही होती है। जैसे आप सुबह उठते हैं, आप अलर्ट हैं, आप उठ गए हैं, आपको कोई आलस्य नहीं आ रहा है, लेकिन आप रिलैक्स भी फील कर रहे हैं साथ साथ, तो कौन सी वेव चल रही है? उस टाइम पर अल्फा वेव चल रही होती है। उसके बाद बीटा वेव, जब आप एक्टिव होते हैं, तो कौन सी वेव? बीटा वेव होती है। दिन भर में आप जो भी कुछ काम करते हो उस समय पर आप किस वेव में होते हो? बीटा वेव में होते हो। और अंत में होती है गामा वेव। गामा वेव में तब होते हो जब हाइपर एक्टिव होते हो, जब बहुत कहीं, वही मैंने जो उदाहरण दिया कि लेट हो गए, ट्रेन पकड़नी है, छूट रही है, भाई अब पूरा एक्टिव होना है, हाइपर एक्टिव होते हो, उस समय पर आप गामा वेव में होते हो। लेकिन अगर आप निरंतर गामा वेव में रहो तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? यानी कि हाइपर एक्टिव रहो पूरा दिन तो आप पागल हो जाओगे। आप सरवाइव भी नहीं कर सकते हो अगर आप निरंतर गामा वेव में रहते हो, सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो। अगर आप बीटा वेव में रहते हो यानी कि एक्टिव ही रहते हो, आपको नींद भी नहीं आएगी, आप सो भी नहीं पाओगे, आप नहीं रह सकते हो। लेकिन अगर आप अल्फा वेव में रहते हो यानी कि आप रिलैक्स भी हो और आप अलर्ट भी हो, तो आप आराम से रह सकते हो ना। अधिकतर लोग इस अल्फा वेव में भी नहीं रहते हैं, वो पूरा दिन एक्टिव एक्टिव, यानी कि राजसिकता, रजोगुण उनका बहुत अधिक बढ़ गया है। उस रजोगुण के बढ़ने के कारण ही वो निरंतर बीटा वेव में चल रहे होते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होता। और जब हम बीटा वेव में होते हैं तो अपने ऊपर ध्यान कहां देंगे? ध्यान में मन कहां लगेगा? जीवन में क्या किया, क्या चल रहा है देखेंगे कहां? गलतियां पे गलतियां होती रहेंगी और जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। हमें करना क्या है? हमें अल्फा वेव में आना है। कैसे आ सकते हैं? ये पाया गया है कि अगर आप 5 बार भ्रामरी प्राणायाम कर लेते हैं तो तुरंत आप धीरे 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 जो है बहुत जल्दी अल्फा वेव में चले जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम सबको पता है? चैट सेक्शन में एक बार बताओ, भ्रामरी प्राणायाम सबको पता है? सबको पता है? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं जी, हाँ हाँ हाँ, ज्यादातर को पता है, ज्यादातर को पता है। ठीक है ठीक है। इसे ऐसे समझो कि एक गुंजन है, यानी कि एक वाइब्रेशन है। मैंने आपको पहले ही क्या कहा कि हमारा अस्तित्व जो है या फिर जो भी कुछ है आसपास, वो क्या है? एक वाइब्रेशन ही है मूल में। और इस वाइब्रेशन को ही हम इस प्राणायाम में क्रिएट करते हैं। और जो हम मूल में डीप डाउन क्या है? वाइब्रेशन ही है। तो उस अस्तित्व को हमारे कहीं ना कहीं ये जो गुंजन होता है ये प्रभावित करता है और हम तुरंत रिलैक्स होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तब भी आप रिलैक्स हो जाते हैं। और अगर आप कहीं पर कोई वैदिक तरीके से अगर मंत्रोच्चारण कर रहा है, मंत्र साधना, जो पहले तो बड़े साधक होते हैं लेकिन अभी भी जो अगर आप एक सही तरीके से मंत्रों को भी बोलेंगे तो एकदम से आप रिलैक्स होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप धीरे 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 अल्फा वेव में चले जाते हो। तो अगर केवल आप भ्रामरी प्राणायाम करें तो इससे ही आप कहां पहुंच जाएंगे? अल्फा वेव में पहुंच जाएंगे। ध्यान दो, जब आप अल्फा वेव में होते हो तब आप ध्यान का अभ्यास करते हो तो आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, ध्यान लगेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो ध्यान नहीं लगता, हम तो नाम जप करते हैं, हमारा तो नाम जप में मन नहीं लगता, भगवान का नाम लेते हैं मन नहीं लगता, ध्यान में तो लगता ही नहीं है, हमें तो बड़ी बेचैनी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सीधा ध्यान कर रहे हो।
सीधा ध्यान होता ही नहीं है। शास्त्रों में हमारे कहा गया है कि प्राणायामाल लाघव, यानी प्राणायाम से हल्कापन आएगा। अब हल्कापन तो मन में नहीं है और सीधा ध्यान करने बैठ गए तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए आपको अपने आप को एक सही स्टेट में ले जाना होगा, उसके बाद ही आप ध्यान कर सकोगे। तो प्राणायाम क्या करता है? आपको क्या करता है? धारणासु योग्यता मनस, यानी कि आपको किसी भी एक चीज में धारणा यानी कि उसमें लगे रहने की योग्यता देता है। अब आप चाहे अपना काम कर रहे हो, चाहे अपना जॉब कर रहे हो, चाहे एक विद्यार्थी हो जो पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी आप कर रहे हो जीवन में, आपकी एफिशिएंसी उसमें कई गुना बढ़ जाती है अगर आप प्राणायाम करते हो और एक कदम आगे आप ध्यान का अभ्यास करते हो। आप स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस में क्या होता है? बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी कि बीटा वेव में होते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, बीटा वेव में हैं, प्राणायाम क्या करेगा? अल्फा वेव में ले जाएगा। तो आपको मानसिक समस्या है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, उसको उससे बाहर आने में क्या काम करेगा? ध्यान काम करेगा। और ऊपर से जब आप ध्यान में होंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप रिलैक्स हैं। तो उस समय पर जो भी आप अफर्मेशन करोगे वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी, वो चीजें जीवन में आएंगी। इसीलिए लोगों के साथ लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है। कितने लोगों के लिए करता है? बहुत कम लोग हैं जिनके लिए कर रहा होता है। अधिकतर लोग अगर सबके लिए करता तो सब अपने जीवन को बेहतर बना सकते थे, लेकिन अवसर सबके पास है। बस अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। जो अवचेतन में चीजें बैठी हुई हैं उनको निकालना होगा, और वो सीधी नहीं निकलती हैं। सीधा ध्यान नहीं होता है। सिद्धांत कहते हैं, सूत्र कहते हैं कि आपको पहले प्राणायाम पे ध्यान देना होगा और उसके बाद आप ध्यान की तरफ बढ़ सकते हो। यहां तक की बातें क्लियर है? क्योंकि अगर ये समझ में आया है तो आपने आज बहुत बहुत जरूरी चीज जीवन की समझी। क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब मैं एक कदम और आगे आपको लेके जाता हूं। देखो, सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि पीछे की चीज मैं बोलता जाऊं और आप उनको भूलते जाओ, और तो फिर बदलाव नहीं आएंगे जीवन में। तो सबसे पहली बात तो क्या है? पहली बात कि आपको अपने अपने आप से कुछ गलत नहीं कहना है, गलत चीजें रिसीव नहीं करनी है। ध्यान दो, एक एक सूत्र देता हूं, ध्यान दो। जो भी चीज करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं करना चाहिए था, वो आपकी वाइब्रेशन को बिल्कुल नीचे गिरा देता है। आपके पास एक अंतः चेतना है। वो अंतः चेतना आपको हर चीज के लिए सुझाव देती है, ऐसा करो, ऐसा ना करो, ये आपने ठीक नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए। आप क्या करते हो? उसकी आवाज को आप दबाते हो। कैसे दबाते हो? अरे वो भी तो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसका जीवन तो सब कुछ ठीक चल रहा है। वो तो ऐसा व्यक्ति है, उससे तो मैं ठीक ही हूं। अरे इतना भी अपने ऊपर नियंत्रण थोड़ी किया जाता है, सब कुछ थोड़े ना छोड़ा जाता है। अगर ये छोड़ देंगे तो जीवन में रह क्या जाएगा? और ऐसे ऐसे एक्सक्यूज दे करके आप उन चीजों को करते रहते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, और उससे आप अपना नुकसान करते रहते हो। आपकी वाइब्रेशन लो लो लो, नीचे 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 जाती रहती है। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि आपसे, आपके पास बैठ करके अच्छा लगता है, आपसे बात करके अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजों पे ध्यान दिया है। बहुत सारे आपको योगी साधक ऐसे मिलेंगे जिनके पास हम भी जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम एकदम से चार्ज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर और ज्यादा डीप वो चले गए, और ज्यादा साधनाएं दी, और ज्यादा समय दे दिया। हम वैसी साधनाएं करेंगे तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि जो चीजें हमारी अंतः चेतना कह रही है कि ठीक नहीं है, हम उन्हें नहीं करेंगे। सबको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आवाज को दबाते हैं। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। पता है कि ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं, फिर भी करते हैं, और उसके बाद हमें अच्छा नहीं लगता है। चाहे किसी को हर्ट करना हो, किसी को कुछ अपशब्द कह देना हो, किसी से जेलस करना हो, कोई भी लस्ट में पड़े रहना हो, गलत चीजें करना हो, कोई भी नशा, कोई भी एडिक्शन, कुछ भी हो सकता है। वो चीजें आपको क्या क्या फील कराती हैं? लो फील कराती हैं, और आपकी वाइब्रेशन को डाउन करती चली जाती हैं। इस चीज से बचना होगा, है ना?
और इससे पहली बात हुई, इस चीज से बचना होगा, जो चीजें हमें लो फील कराती हैं वो हमें नहीं करना है। दूसरी बात हुई, अब आपको अपने वातावरण को ठीक करना होगा और आप कैसे रिएक्ट चीजों के लिए कर रहे हो इस पर आपको ध्यान देना होगा। आपको ग्रेटिट्यूड दूसरे लोगों के लिए करना होगा, जिससे कि आपका ऑरा और आपके आसपास का वातावरण बेहतर बनेगा। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए आप प्राणायाम का अभ्यास करोगे, उससे आप ध्यान के लिए तैयार हो पाओगे, उससे फिर आप धीरे धीरे ध्यान में जाते हो। तो प्राणायाम में ऐसे समझो कि जब तक आपके एनर्जी चैनल्स ब्लॉक होते हैं तब तक आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, अपने आप को हील नहीं कर सकोगे, आपको कोई डिजीज है उसे ठीक नहीं कर सकोगे, या फिर आप मानसिक रूप से ऊर्जावान अनुभव नहीं करोगे, गिरे गिरे से रहोगे। इन एनर्जी चैनल्स जो कि ब्लॉक हो जाते हैं इन्हें कहा गया नाड़ियां, और इनकी शुद्धि के लिए क्या प्राणायाम बताया? नाड़ी शोधन प्राणायाम। कि भाई सबसे पहले क्या करो कि प्राणायाम पे सबसे पहले प्राणायाम में भी नाड़ी शोधन प्राणायाम करो। अब नाड़ी शोधन में हम क्या सोचते हैं कि बाईं नासिका से लिया दाईं से छोड़ा, दाईं से लिया बाईं से छोड़ा, ये भी काम करेगा, ये भी अच्छा है क्योंकि ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करेगा। लेकिन जब इसी को आप कुंभक के साथ करते हो तो कैसा इफेक्ट होता है? ऐसे समझो जैसे एक पाइप है आपके पास, वो पाइप आपने पकड़ा हुआ है और उसमें बीच में ब्लॉकेज है, आगे जाकर के ब्लॉकेज है, यानी कि उसमें कुछ अटका हुआ है। तो आप क्या करोगे? पीछे से उस पाइप को अगर दबा लोगे तो पीछे, और पानी आपने चालू कर दिया तो पीछे पानी का एक प्रेशर बनता चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, और एकदम से अगर आप छोड़ोगे तो आगे जो अवरोध है उस पाइप में, जो ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएगी, वो हट जाएगी, या फिर जो कचरा है वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से जब आप कुंभक करते हो, यानी सांस को अंदर भर के अंदर होल्ड करते हो या बाहर छोड़ के बाहर होल्ड करते हो, तो उस कंडीशन में एक आप आंतरिक रूप से अंदरूनी तल पर एक प्रेशर क्रिएट करते हो, और उसके बाद जब आप सांस लेते हो तो वो पूरी एनर्जी आपकी नाड़ियों में एकदम से फ्लो करती है, और उसकी वजह से क्या होता है? नाड़ियों का शोधन होता है। उसकी वजह से नाड़ियों का शोधन होता है, और जितनी नाड़ियों की शुद्धि होती चली जाती है उतना ही आप अपने आप को शारीरिक रूप से भी अच्छा अनुभव करते हो और मेंटली भी अपने आप को ज्यादा रिलैक्स और ज्यादा बेहतर अनुभव करना शुरू कर देते हो। ठीक है, इसके लिए अभी कमर गर्दन सीधी करके बैठो और मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो, विशेष एक आसन भी होता है, यूं ही बैठ के अभ्यास करना वो उतना गुणकारी नहीं होता। अभी तो मैं देखिए बहुत सारे आसन या फिर पूरा तरीका नहीं बता पाऊंगा, लेकिन क्योंकि समय पहले से पूरा हो गया है हमारा लगभग, लेकिन मैं आपको केवल इतना कहूंगा भी कि आपको कमर को सीधी करके बैठना है। कमर को सीधी करके बैठो। कमर अगर सीधी है, आप फील करना कि आपको आलस्य नहीं आएगा। कमर को थोड़ा झुका करके बैठो, एकदम नींद आनी शुरू हो जाएगी। कमर को सीधी करके पढ़ोगे भी या कोई भी काम करोगे, अलर्ट रहोगे। तो चलो अभी कमर को सीधी करके बैठे और देखो, इसमें अनुपात होता है। इसमें होता है कि आपने 5 की गिनती तक सांस को भरना है अंदर। 1, 4, 2 के अनुपात में ही हमेशा नाड़ी शोधन करना। ये घेरंड संहिता आदि ग्रंथों में भी हमारे योगियों ने ये बताया है। 1, 4, 2। तो 5 की गिनती तक सांस को अंदर खींचा। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों नासिकाओं, दोनों नोस्ट्रल्स को बंद कर लेना और 20 की गिनती तक सांस को अंदर रोकना। मन ही मन गिनो, गिनना है आपको भी, तो मैं बता रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और दाईं नासिका से 10 की गिनती तक बाहर छोड़ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो 5 से लिया बाईं नासिका से, हमेशा बाईं से ही शुरू करना है। बाईं नासिका से लिया 5 तक, 20 तक अंदर होल्ड कर लिया, दोनों नोस्ट्रल्स को ऐसे हाथ से ही बंद कर लेना है, और उसके बाद दाईं नासिका से छोड़ा 10 की गिनती तक। अब जो इनहेल करना है ना, यानी कि जो सांस अंदर जाएगा वो जाएगा राइट नोस्ट्रल से, और उसको भी 5 की गिनती तक अंदर लेना है।
5 की गिनती तक अंदर लेना है, फिर 20 की गिनती तक मन ही मन होल्ड करना है, और फिर 10 की गिनती तक एक्सेल करना है बाई नासिका से, फिर 5 की गिनती तक बाई से लेना है, 20 तक होल्ड करना है, और दाई से 10 तक छोड़ना है। अगर ऐसे करोगे तो शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत स्लो है, आपको लगेगा कि थोड़ा सा बोरियत हो रही है, क्योंकि अभी आपके मन की स्थिति बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि अभी राजसिक है या तामसिक है, तो लेजीनेस या तो फील होगी, या दो ही स्थितियां होती हैं, क्योंकि या तो कोई ध्यान में होता है, प्राणायाम में होता है, तो बहुत वो लेजी फील करेगा, नींद आएगी, या फिर वो हाइपर एक्टिव होगा, मन बहुत ज्यादा भाग रहा होता। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। तो इन दोनों में यानी राजसिक है या तामसिक है, बहुत भाग रहा है तो राजसिक है, बहुत ज्यादा जड़ता आ रही है, नींद आ रही है, तो तामसिक है। तो इन दोनों से हटा करके सात्विक वृत्ति में जाने में, या जिसे योग में अगर मैं कहूं तो विक्षिप्त अवस्था में जाने में, या फिर एकाग्र अवस्था में जाने में, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 मन की अवस्थाएं होती हैं। इनको कभी डिटेल में हम आगे बताएंगे। तो इसमें आपको जाने में टाइम लगेगा। तो अभी जैसे मन इधर उधर होता है तो मन को वापस लाओ, लेकिन अपने अभ्यास को ऐसे ही करो। ऐसे करोगे तो 10-20 बार करने से ही आपको एक अलग रिलैक्सेशन लगेगा कि अभी तक भी प्राणायाम कर रहा था, लेकिन इतना अच्छा तो अनुभव नहीं हो रहा था, ऐसा तो फील नहीं कर पा रहा था। तो ये जो अभ्यास आप करोगे, ये आपको असली लाभ देने वाला होगा। अभ्यास समझ में आ गया? थोड़ा सा संकेत जो किया, ठीक से समझ आया? ठीक है, ठीक है। हाँ, 5, 20, 10, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलो अब एक बात और समझो। देखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है शुरुआत में, बिल्कुल इजी रखना है। दूसरा अभ्यास जो आपका रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। और इसके लिए अगर आप चाहो तो ऐसे केवल अपनी हथेलियों को अपने कानों के ऊपर रख लो। ऐसे रखोगे तो बिल्कुल कान बंद हो जाएंगे। और इसके बाद सांस को धीरे अंदर भरो। सांस को पूरा अंदर भरा और होठों को बंद कर लेना। अपनी जीवा को अपने दांतों के अगली तरफ टिप को टच कर लेना, ना ऊपर लगे, अपर पैलेट लोअर पैलेट पर नहीं लगेगी, बीच में रहेगी। और उसके बाद पहले जो ये भ्रमर की ध्वनि होगी, ओम नहीं बोलना है, ये भ्रमर है, भ्रमर की ध्वनि है, तो इसको पहले तेज रखना और फिर स्लो 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 बिल्कुल धीमा 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 लाते हुए बिल्कुल आराम से छोड़ना। एकदम से नहीं रोकना होता है। पहले तेजी से शुरू किया, फिर धीमा, इसको अंत तक खींचो। जितना इसको अंत तक खींचोगे देखोगे कि उतना ज्यादा रिलैक्स होते चले जाओगे। ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना होता है। जिस तरीके की ध्वनि एक बार शुरू हो गई तो बाद तक ऊंचा भी नहीं नीचा भी नहीं, स्वर बदलेगा नहीं, धीरे 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 नीचे जाएगा, लेकिन उसमें कोई ऐसी फ्लक्चुएशन नहीं होगी। ठीक है। तो इस तरीके से ध्वनि चलनी चाहिए और ऐसे जानी चाहिए। इस तरीके से ये पूरा अभ्यास आपका रहेगा। ये कितनी बार करना है? ये आपको करना है 20 बार। नाड़ी शोधन कितनी बार करना है? नाड़ी शोधन करना है लगभग 10 मिनट तक का अभ्यास। शुरुआत में बहुत असहजता लगती है तो 5 मिनट का करो, लेकिन बढ़ाते हुए 10 मिनट का अभ्यास वो किया और उसके बाद ये गुंजन किया। ऐसे रखो, या फिर भ्रामरी करना है तो बीच की 2 उंगलियां आंखों पे रखो, ऊपर वाली आईब्रोज के ऊपर रखो, नीचे वाली नासिका के बगल में रखो, कानों को ये जो भाग है इसको दबाओ तो कान अच्छे से बंद हो जाएंगे और तब ये गुंजन करना। तो ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास रहेगा। इतना करने मात्र से आप कहां पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे अल्फा वेव में, और आप तैयार हो जाओगे ध्यान की अवस्था में पहुंचने के लिए। और ध्यान अगर आपका एकाग्र होने लगेगा तो जो भी आपके बिलीफ बने हुए हैं, जो भी आपकी स्मृतियां संग्रहित हैं, उनको आप इरेज कर सकते हो। आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो मैनिफेस्ट जो कर रहे हो, जो अफर्मेशन कर रहे हो, ध्यान के समय या ध्यान के बाद करते हो तो वो 10 गुना तेजी से काम करेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगी।
उनको आप बेहतर तरीके से फील कर पाओगे, आपका अनाहत चक्र सक्रिय होना शुरू हो जाएगा, बड़े सारे बदलाव हो सकते हैं। अब ध्यान के विषय में अगर मैं कहूं तो ध्यान कोई छोटा विषय नहीं है। अभी जो आपको मिला, जो आपने सीखा, उससे आपको काफी कुछ इंसाइट्स मिले, आपको समझ आई चीजें, और आपको इससे जो एक क्लैरिटी हुई, एक आपको लगा कि ये चीजें काम कर सकती हैं। चैट सेक्शन में एक बार साझा करें। है ना? है ना? सबको 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 अच्छी चीजें लिखी मिली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी बेहतर एक एनर्जी जो मिलती है वो मुझे भी अच्छा अनुभव कराती है। बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से जुड़ के, इसीलिए हम समय समय पर आपसे अलग अलग तरीकों से, और हम अगर यहाँ पर जुड़ते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। देखिए वीडियोस में क्या होता है ना कि एक लिमिटेड टाइम होता है कि इतने टाइम में ही चीज़ों को कहना है, लेकिन यहाँ पर हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम जुड़ पाते हैं।